रात के अंधेरे में घने जंगल के बीच एक पुरानी गुफा में काली धुंध फैली हुई थी और कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। अंदर आग जल रही थी और दीवारों पर लाल रंग के तांत्रिक चिन्ह चमक रहे थे। रक्त बलिदान से ही सिद्धि पूर्ण होगी। उसकी उंगलियां काले धुएं से लिपटी हुई मिट्टी पर मंत्र रेखाएं खींच रही थी। बताओ आईने, कहाँ मिलेगा मुझे वो रक्त, वो जीवन? आईने की सतह तरल होने लगती है, जैसे कोई आत्मा भीतर से जाग उठी हो, और उसमें दिखता है धर्मपुर राज्य। धर्मपुर, समृद्ध लोग, आस्था और डर दोनों से भरे हुए, यही मेरी शक्ति का स्रोत बनेंगे। उसकी हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। अगले ही दिन धर्मपुर का सवेरा अजीब था। न पक्षियों की आवाजें थी, न मुस्कानें। गांव वालों के चेहरे पर बस डर था और उनके खेत सूख चुके थे। चिंता और डर के मारे गांव वाले राजा से मदद मांगने राजमहल जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, 3 रातों से गांव के ऊपर काली परछाई मंडरा रही है। हमारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। रात में कोई फुसफुसाता है हमारे कानों में। महाराज, हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमें ये बुरी नजर से बचाएं। गुरुजी को बुलाओ, ये सामान्य बात नहीं लगती। गुरुजी ही हमें ये मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय बता सकते हैं। गांव वालों के जाने के बाद सब गहरी सोच में पड़ गए। दरबार में मौन छा गया। धीमी चाल से गुरुजी अंदर आते हैं। सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और आंखों में गूढ़ ज्ञान। गुरुजी को सब प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भव। गुरुजी, हमारे राज्य पे बहुत बड़ी विपत्ति आई है। महाराज, ये कोई साधारण विपत्ति नहीं है। ये अघोरी तंत्र की छाया है। एक जादूगरनी, वो अपने अनुष्ठान के लिए मानव रक्त चाहती है। जादूगरनी? पर क्यों? हमारा राज्य? उसने जादुई आईने में देखा है कि उसकी शक्ति का द्वार यहीं खुलेगा। उसकी आत्मा एक मटके में बंद है, जो काले जंगल की गुफा में छिपा है। जब तक वो मटका सुरक्षित है, वो अमर है। गुरुजी, कृपा करके आप हमें उसे नष्ट करने का उपाय बताइए। सावधान, उस रास्ते में मृत्यु, भ्रम और भय इंतजार करेंगे। मटका रात के समय ही तोड़ना होगा। आदित्य को संदेशा भेजो, कल सुबह हमने राजमहल बुलाया है। अगली सुबह आदित्य राजमहल आता है। तेजस्वी आंखें, सादा कवच और निष्ठा से भरा हृदय। आदित्य झुककर प्रणाम करता है। एक जादूगरनी, वो अपने अनुष्ठान के लिए मानव रक्त चाहती है। उसका काला साया हमारे गांव पे पड़ा है। राज्य पे बड़ी आपदा आ गई है। तो इसका अंत कैसे होगा महाराज? उसकी आत्मा एक मटके में बंद है, जो काले जंगल की गुफा में छिपा है। जब तक वो मटका सुरक्षित है, वो अमर है। उसे नष्ट करना होगा। महाराज, राज्य की रक्षा मेरा धर्म है। मैं उस मटके को नष्ट करूंगा। और आदित्य सूर्यास्त की रोशनी में काले जंगल के सफर के लिए महल से निकल जाता है। आदित्य काले जंगल का सफर शुरू करता है। पेड़ टेढ़े मेढ़े झुके हैं, जैसे किसी रहस्य की रखवाली कर रहे हो। अंधेरा होते आदित्य काले जंगल पहुंच जाता है। उसे दूर एक गुफा का दरवाजा दिखता है। खतरा अब सामने था। आदित्य सावधान हो जाता है और धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ता है। गुफा के भीतर अंधेरा और भी गहरा था। आदित्य चारों ओर देखता है। उसे मटका दिख जाता है। यही है वो। अब सब कुछ यहीं खत्म होगा। मत छूना उसे, वो मटका टूटा तो तुम भी नष्ट हो जाओगे।
आदित्य अपनी तलवार उठाता है, एक वार और मटका चकनाचूर हो जाता है। जादूगरनी की चीख से धरती कांप उठती है। ऐसे जादूगरनी की कहानी खत्म हुई और धर्मपुर की खुशियां लौट आई।